आइए सुनते हैं 17वीं कथा जो विद्यावती नामक 7वीं पुतली की है। विद्यावती नामक 7वीं पुतली ने कथा यह कही कि महाराज विक्रमादित्य की प्रजा को कोई कमी नहीं थी। सभी लोग संतुष्ट तथा प्रसन्न रहते थे। कभी कोई समस्या लेकर यदि कोई दरबार आता तो उसकी समस्या को तत्काल हल कर दिया जाता था। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट देने वाले अधिकारी को दंडित किया जाता था, इसलिए कहीं से भी किसी तरह की शिकायत नहीं सुनने को मिलती थी। राजा खुद भी भेष बदलकर समय समय पर राज्य की स्थिति के बारे में जानने को निकलते थे। ऐसे ही एक रात जब वे भेष बदलकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक झोपड़े से एक बातचीत का अंश सुनाई पड़ा। कोई औरत अपने पति को राजा से साफ साफ कुछ बताने को कह रही थी और उसका पति उसे कह रहा था कि अपने स्वार्थ के लिए अपने महान राजा के प्राण का संकट नहीं डाल सकता। विक्रमक समझ गया कि उसकी समस्या से उसका कुछ संबंध है। उसने रहा नहीं गया। अपनी प्रजा की हर समस्या को हल करना और अपना कर्तव्य समझते थे। उन्होंने द्वार खटखटाया तो एक ब्राह्मण दंपति ने दरवाजा खोला। विक्रमादित्य ने अपना परिचय देकर उसे समस्या के बारे में पूछा तो वे थर थर कांपने लगे। जब उन्होंने निर्भय होकर उन्हें सब कुछ स्पष्ट बताने को कहा तो ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। ब्राह्मण दंपति विवाह के 12 साल बाद भी निसंतान थे। इस 12 सालों में संतान के लिए उन्होंने काफ़ी यत्न किया। व्रत, उपवास, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, हर तरह की चेष्टा की और कोई फायदा ना हुआ। ब्रह्मणी ने एक सपना देखा कि स्वप्न में एक देवी ने आकर उसे बताया कि 30 कोस की दूरी पर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है, जहाँ कुछ साधु सन्यासी शिव की स्तुति कर रहे हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए हवन कुंड में अपने अंग काट कर डाल रहे हैं। अगर उन्हीं की तरह राजा विक्रमादित्य उस हवन कुंड में अपने अंग काट कर फेंके तो शिव प्रसन्न होकर उनसे उनकी इच्छित चीज मांगने को कहेंगे तो वे शिव में ब्राह्मण दंपति के लिए संतान की मांग कर सकते हैं और उन्होंने संतान प्राप्ति हो जाएगी। विक्रमादित्य ने यह सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि वे यह कार्य अवश्य करेंगे। रास्ते में उन्होंने बेतालों का स्मरण कर बुलाया तथा उस हवन स्थल पर पहुंचा देने को कहा। उस स्थान पर सचमुच साधु सन्यासी हवन कर रहे थे तथा उन्होंने अपने अंगों को काटकर अग्नि कुंड में फेंक रहे थे। विक्रमादित्य भी एक तरह बैठ गए और उन्हीं की तरह अपने अंग काटकर अग्नि में अर्पित करने लगे। जब विक्रमादित्य सहित वे चारों जलकर राख हो गए तो एक शिवगण वहां पहुंचा तथा उसने सारे तपस्वियों को अमृत डालकर जिंदा कर दिया, मगर भूल से विक्रमादित्य को छोड़ दिया। सारे तपस्वी जिंदा हुए तो उन्होंने राख हुए विक्रमादित्य को देखा। सभी तपस्वियों ने मिलकर शिव की स्तुति की तथा उनसे विक्रमादित्य को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने तपस्वियों की प्रार्थना सुन ली तथा अमृत डालकर विक्रमादित्य को जीवित कर दिया। विक्रमक ने जीवित होने से ही शिव के सामने नतमस्तक होकर ब्राह्मण दंपति को संतान सुख देने के लिए प्रार्थना की। शिव उसकी परोपकारी तथा त्याग की भावना से काफ़ी प्रसन्न हुए तथा उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद सचमुच ब्राह्मण दंपति को पुत्र प्राप्त हुआ। आइए सुनते हैं 18वीं पुतली तारावती की कथा जो इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य की गुणग्राह्यता तथा कोई जवाब नहीं था। जब वे विद्वानों तथा कलाकारों को बहुत सम्मान देते थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान तथा कलाकार मौजूद थे। फिर भी अन्य राज्यों से योग्य व्यक्ति आकर उनसे अपनी योग्यता के अनुरूप आदर और पारितोषिक प्राप्त करते थे। एक दिन विक्रमादित्य के दरबार में दक्षिण भारत के किसी राज्य में से एक विद्वान आश्चर्य था कि विश्वासघात विश्व का सबसे नीच कर्म है। उसने राजा को अपना सबसे नीच कर्म है। राजा को अपना विचार स्पष्ट करने के लिए एक कथा सुनाई। उनसे कहा कि बहुत समय पहले एक राजा था, उसका भरा पूरा परिवार था। फिर भी 70 वर्ष की आयु में उसने एक रूपवती कन्या से विवाह किया। वह नई रानी के रूप पर इतने मोहित थे कि उनसे एक पल भी अलग होने का मन नहीं करता था। वह चाहता था कि हर वक्त उसका चेहरा
उसके सामने रहे और नई रानी को दरबार में भी अपने बगल में बैठाने लगा। उसके सामने होगा उसे चित्कार से सच्चाई बताने को कहा। चित्कार ने पूरी शालीनता से उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि प्रगति में उसे सूक्ष्म दृष्टि दी है, जिससे उसे छिपी हुई बात भी पता चल जाती है। तिल उसी का एक परिणाम है। उसने तिल को खूबसूरती बढ़ाने के लिए दिखाने की कोशिश की है। राजा को उसकी बात का जरा भी
पर भाव पढ़कर सब कुछ जान लिया। उसने राजकुमार को संकेत की भाषा में पूछा कि क्या आत्मग्लानि से पीड़ित होकर और अपनी बाड़ी को खो चुका है। तो राजकुमार फूट फूट कर रो पड़ा। रोने से उस पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ा और उसकी खोई हुई बाड़ी वापस आ गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने राजकुमार के चेहरे को देखकर सच्चाई कैसे जान ली। चित्कार ने जवाब दिया कि जिस तरह कलाकार ने उसकी रानी की जांघ पर तिल देखकर कहा, राजा तुरंत समझ गया कि वह वही कलाकार तथा जिसके वध से उसे आज्ञा दी थी। वह चित्कार से अपनी भूल की माफ़ी मांगने लगा तथा ढेर सारे इनाम देकर उसे सम्मानित किया। उस दक्षिण की विद्वान की कथा विक्रमादित्य बहुत प्रसन्नता से सुन रहा था। पंडितों का सम्मान करते हुए उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। Yeah.